हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए एक मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने। तो हमें इस सीरीज़ को पढ़ना है, समझना है तथा इन्हीं सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और इन्हें समझते हुए चलना है कैसे कैसे ये सॉल्व होंगे। और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको चूज़ करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए यह मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 1 है 1,80,000। 1,80,000 का 25% का 20% होगा। एक 1,80,000 का 25%। पहले 1,25,000 लिख लो का 25% का 20%। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने गुणा क्या को लगाया। का मतलब होता है हमारा, का मिस होता है हमारा गुणा। का मिस गुणा। गुणा के निशान को हम का से इंडिकेट करते हैं। तो का मिस हमारा गुणा होता है और हमें परसेंट निकालना है, तो हमें बटे में ये 100 लिखना है 2 बार, क्योंकि हम 25% का 20% निकाल रहे हैं। तो हमारी 2 जीरो से 2 जीरो ये ख़त्म, ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो ख़त्म। अब हम इन सब की जो ऊपर बचे हैं इनकी गुणा कर लेंगे। 25 की हम 20 की हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500 गुणा 18 गुणा 500। 500 की गुणा कर दो, 500 की गुणा कर दो 18 में, हमारा आ जाएगा 9,000। अब जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 9,000 सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2x प्लस के 3y इक्वल टू 12। यदि x का मान 0 हो तो y का मान आपको ज्ञात करना है। आपको एक अननोन वैल्यू का मान दिया हुआ है और दूसरी अननोन वैल्यू का आपका मान निकालना है और उनके हिसाब से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको सही आंसर चूज़ करना है और आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है। वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करके बताना है, जिससे हमें पता चल जाए कि आपके कितने ठीक और कितने गलत थे। तो 2x प्लस के 3y इक्वल टू 12। यदि x का मान 0 हो तो y का मान 2 गुणा x का मान कितना है 0 प्लस के 3y इक्वल टू 12। अब हमने इनकी गुणा कर दी, ये तो 0 बन गया। आपको पता है 0 की जिसमें भी गुणा करते हैं वह 0 बन जाता है, तो ये 0 बन गया प्लस के 3y इक्वल टू 12। और 3y को हम जब 0 में जोड़ेंगे तो जब हम 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो उतना ही आ जाता हमारा इक्वल टू y 12। और y बराबर हो गया हमारा 13/3। 3 से हम भाग कर देंगे 12 को। हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा सही आंसर है 4, हमारा सही आंसर आ जाएगा। 12 को हम 3 से भाग करने पर हमारा y का मान आ जाएगा 4, जो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। x माइनस वाई बराबर 2, 2x माइनस 3y बराबर 1। तो x का मान, आपको x का मान बताना है क्या होगा। x y के आपको मान ज्ञात करने हैं। ऑप्शन नंबर 1 माइनस के 2 कॉमा करके 3। ऑप्शन नंबर 2 माइनस के 3 और 5। ऑप्शन नंबर 3 माइनस के 5 3। ऑप्शन नंबर 4 5 और 3। तो आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है।
अब हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। x माइनस के वाई इजकल टू 2 और 2x माइनस के 3y इजकल टू 1। अब पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें जो यह पहली समीकरण है इसे बराबर करना होगा ताकि इनमें से कोई कट जाए, जिससे हमें मान निकालने में आसानी हो। तो हम समीकरण एक में अगर आप x को बराबर करना चाहते हैं या y को, तो मैं x को बराबर करता हूँ, मैं 2 की गुणा कर देता हूँ क्योंकि हमें 2x लाना है। तो इसमें गुणा हो जाएगी 2x माइनस के 2y इजकल टू 4 और दूसरी समीकरण है हमारी 2x माइनस के 3y इजकल टू 1। अब 2x माइनस के 2y इजकल टू 4 और 2x माइनस के 3y इजकल टू 1। अब हम इनके निशान चेंज करेंगे, ये कट जाएंगे प्लस माइनस पर, यह प्लस का यह माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएंगे प्लस माइनस पे, ये माइनस का है ये प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस हो गया, तो 3y में से जब हम 2y घटाएंगे तो हमारा 1y आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस, 1 माइनस का है 4 प्लस का है, 4 में 3 1 गया 3 और 1y बराबर 3 है और y बराबर 3। y का मान हमारा आ गया 3। अब हमें x का मान निकालना है। समीकरण एक में हम y का मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा y का मान, x का मान, y का मान कितना है तो हमारा 3 माइनस यहाँ पे इतना और x बराबर 2, इधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। तो ये x बराबर 5 आ जाएगा। x का मान 5 और y का मान 3 और जो हमारा ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 4 सही है। x का मान यह पहला वाला x का मान है, दूसरा y का मान, तो 5 और 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। x प्लस के 3y बराबर 7। आपको यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको x की जगह x का मान रखना है और y की जगह y का मान रखना है। तो आपका जिससे सही आंसर आ जाएगा वही हमारा सही आंसर होगा। वैसे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, x का मान 1 रखने पर 1 और y का मान 3। 1 प्लस के 3 गुणा y का मान 3 है, x की जगह हमने 1 रख लिया, चौथा ऑप्शन। अब इससे हमारा मान नहीं आने का है, अब हम इस वाले को धर के देखेंगे मान। तो 1 प्लस के 3 गुणा y की जगह रखना है 2, 3 दूनी 6 प्लस के 1 इक्वल टू हमारा कितना है 7, हमारा 6 1 7 आ जाएगा। बताया था कि तो आपको अगर हम x का मान 3 माइनस के 3 मैं आपको बता रहा था कि आप चौथा ऑप्शन जैसे मैंने आपको अभी रख के दिखाया था, इससे आंसर नहीं आया था, तो आपको ऐसे ही मान रखने देखना है। तो हमारा जो मान आया था वो आया था ऑप्शन नंबर 3 से। x की जगह हमने रखा 1 और y की जगह रखा 2, 3 दूनी 6 प्लस के 1, हमें लाना 7 और हमें लाना कितना था बराबर है इक्वल टू 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। x प्लस के y बराबर 6, x माइनस के y बराबर 2। अब इसमें भी आपको x y के मान बताने हैं। x प्लस के y बराबर 6, x माइनस के y बराबर 2, यह प्लस माइनस पर ये कट गए, ये जोड़ के हो गया 2x और ये हो गया 8। अब हमारा क्या बना 2x बराबर 8 और x बराबर 8/2, 2 से हम भाग कर देंगे 8 को, हमारा 4 आ जाएगा x का मान। अब हमें y का मान निकालना है। पहली समीकरण में हम मान रखकर निकाल सकते हैं x प्लस के y
बराबर 6 और y का मान हमारा कितना आया था 4, x बराबर 6 और x बराबर 6 माइनस के 4। यह प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। आपको पता है प्लस की जो संख्या होती है माइनस बराबर से इधर जाने पर माइनस हो जाती है, और माइनस की प्लस, और गुणा की भाग में और भाग की गुणा में। तो यह हमारा प्लस और प्लस का माइनस हो गया, तो हमारा 2 आ गया। x बराबर 2 और y बराबर 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। x बराबर हमारा तो x बराबर 4 आया था और y बराबर कितना आया था। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, x बराबर 4 और y बराबर 2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1/2 और 1/8 में बताना है आपको कौन सा बड़ा है। अब इसे भी आपको समझना है। 1/8 और 1/2 और 1/8 में कौन सा बड़ा है। पहले हम इन दोनों भिन्नों को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं 8 की, 8/16। अब यह 1/8 है, 1/8, इसमें हम 2 की गुणा कर देते हैं, 2/16। और वो वाला कितना बनना था हमारा 8/16। अब आप बता सकते हैं आसानी से कि 8/16 बड़ा है या 2/16। इसमें जो बड़ा है वो है 8/16, इसलिए और 8/16 कौन सी भिन्न का मान है हमारा 1/2 की, तो 1/2 हमारी बड़ी संख्या है। किसी त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर, लंब 8 सेंटीमीटर और त्रिभुज का आपको कर्ण ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। एक त्रिभुज है, उसका आपको आधार जिसे हम बेस कहते हैं 6 सेंटीमीटर, लंब जिसे हम हाइट भी कहते हैं और लंब भी 8 सेंटीमीटर, और आपको कर्ण जो हमारी त्रिभुज की बड़ी भुजा होती है, ये आपको फाइंड आउट या निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, k², कर्ण का स्क्वायर, k² इक्वल टू बेस जिसे हम आधार भी कहते हैं, a लिख लीजिए या b, a का स्क्वायर प्लस लंब या हाइट कहते हैं जिसे हम, इसका स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके उनका हम योग लगा दें तो हमारा k आ जाता है। तो अब हमने फॉर्मूला लगाया k² बराबर बेस कितना हमारा 6 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर, 6 × 36 प्लस के 8 × 64, के बराबर इन दोनों का योग कितना बैठा 100। अब के बराबर क्या हुआ, के का जब स्क्वायर हटा तो इस पर 100 पर अंडरूट लग गया, तो हमारा प्लस माइनस के 10 आ गया, जो 100 का वर्ग है, वर्गमूल है, प्लस माइनस के 10, और जो इसकी बड़ी भुजा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 10, कर्ण इसका 10 आया है। अगला है 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक। बहुलक क्या होता है। बहुलक बराबर होता है वह संख्या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। जो इस सीरीज जो आपको ये सीरीज दी हुई है 2 3 7 2 7 5 3 7, इसमें से वह कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आई है और जो सबसे ज़्यादा बार आई है। जैसे 7, बहुलक बराबर 7 है, जिसकी आवृत्ति कितनी है 3 बार आई है, और जो सबसे अधिक है। और कोई नहीं है संख्या जिसकी आवृत्ति 3 बार आई हो वह, इसलिए आवृत्ति भी लिखनी है आपको जो सबसे अधिक है। इसकी आवृत्ति कितनी है 3, तो आपसे बहुलक पूछा था, बहुलक कितना है 7।
अगला है 1 से 9। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये ताकि नहीं है, तक की है, तक की। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं। आपसे कहा है 1 से 10 तक की, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है। 1 से आप 9 तक की संख्या लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। अब हमारा पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला पे भी हमें नंबर मिलते हैं। फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा x/n। पहले हमें क्या करना होता है? फॉर्मूला ज़रूर लगाना होता है। फॉर्मूले पर भी अगर हमारा सवाल बाय द वे थोड़ा सा गलत हो जाता है तो हमारे फॉर्मूले पर भी नंबर मिलते हैं। तो हमें 1 से 9 तक की सभी संख्याओं का योग लगाना है। उन सब का योग आपको लगाना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी संख्या है। इन सब का योग लगाएंगे हम। 10 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 5 45, 45 इनका योग आ गया। और ये कितनी संख्याएं हैं? 9 बटे में 9। जितनी संख्याएं होती हैं वो बटे में लिखी जाती हैं और उनका योग ऊपर। 9 से हम भाग कर देंगे 45 को, 9 बन जाए 45 और हमारा x बार बराबर आ गया 5, जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 5। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 1 से 10 तक की सम संख्याओं की माध्यिका। अब आपको माध्यिका निकालनी है, मीडियन। इसे भी आपको समझना है। 1 से 10 तक की संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनने क्या कहा है आगे? सम। सम। अब आपको सम लिखनी है। 2 4 6 8 10। पहले इन्होंने कहा था 1 से 10 तक की, आगे इन्होंने कहा सम संख्याओं की। तो आपने सम संख्या लिख ली, फिर इन्हें अवरोही क्रम में लगाना है, लेकिन ये पहले से ही अवरोही क्रम में है, इसलिए आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर n बराबर आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, वैसे ही आरोही क्रम में लगी हुई हैं। आपको फिर लिखना है n। n मीन्स कितनी संख्याएं हैं? n बराबर 5। 5 क्या होता है हमारा? विषम। आपको विषम का फॉर्मूला लगाना है n+1/2 वा पद। अब आपका n कितना था? n था आपका 5। 5 + 1/2 बापद 6/2 काट का आ गया हमारा 3वां पद। अब आपको बताना है तीसरा पद का मान आपका क्या था? आपका था 2 4 6। तीसरा पद हमारा 6 है, तो हमारा मीडियन बराबर हो गया 6, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 6। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल नेम नन्ना कवि को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।